हुमायूं ने गुजरात शासक जिनके साथ वह संघर्ष किया उनका नाम क्या था? बहादुर शाह के संघर्ष किया था, 1535 में किया था। अब बताइए सर, किस रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी? कर्णावती सर, कर्णावती बहादुर शाह से निपटने के लिए हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अब बताइए सर, और हुमायूं ने सहायता देने से इनकार कर दिया, जो क्या था इनका बड़ी भयंकर भूल था। अब बताइए, हुमायूं का बंगाल विजय अभियान कब हुआ था? 1538 में हुआ था। अब बताइए सर कि हुमायूं ने जो चौसा का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? कब हुआ था ये? 1539 में हुआ था। और चौसा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? चौसा कहाँ पर है ये? बक्सर में, बिहार में। अब बताइए सर बताइए सर इसके बाद बताइए हाँ, बताइए बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। बताइए कि किस युद्ध के पश्चात हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर चला गया? बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। और क्या किया? शेर शाह ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। अब बताइए सर इसके बाद कि निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा? काबुल में रहा सर। आप तो पत्नी को छोड़ने के चक्कर में हैं सर। आप बताइए सर, हुमायूं पुनः किसके सहायता से काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया? ईरान के शासक की सहायता से कंधार काबुल पर अधिकार कर लिया था। अगला बताइए सर कि शेर शाह के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? इस्लाम शाह था। बताइए सर, हुमायूं ने अपनी सेना पेशावर कब भेजी थी? 1554 में सर जी। और हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा कब कर लिया था? 1555 में। बताइए हुमायूं जो है मतलब कहाँ से गिरकर उसका मृत्यु हो गया था? उनका नाम था लनपुल, है ना। अब बताइए सर कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। बताइए दिल्ली में है सर। अब बताना है सर कि इनके मकबरे का निर्माण कौन करवाया था? इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और बताइए सर, इस कब्रिस्तान के वास्तुकार कौन थे? मतलब इनके मकबरे के वास्तुकार कौन थे? सर, इनके ससुर का नाम था मिर्जा गयास बेग, उन्हीं से ये करवाया था ये। आइए सर, बताइए कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह 7 दिन के 7 रंग कपड़े पहनता था। बताइए रविवार को कौन रंग कपड़ा पहनता था? रविवार को हुमायूं कौन सा रंग का कपड़ा पहनता था? पीला। रविवार को पीला और शनिवार को काला। अरे काला हम लोग पहनते हैं शनिवार को। रविवार को पीला भगवान सूर्य के लिए पहनते हैं। आज सर यहाँ पे सोमवार को सफ़ेद रंग भगवान शिव के लिए। इतना बस 3 दिन का लिखा हुआ है, ठीक। अगला लिखा जाए। अब लिखिए मतगण में शेर शाह करके आना है। भारत के इतिहास में हमको क्या मिला था? क्या दिए थे 15 में? ओहो, सही। एशियाटिक सोसाइटी ही था जी। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? विलियम जोन्स, बिल्कुल सही है, 1784 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? आइए बताइए सर, बंग भंग आंदोलन सर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28
इसी बार तो मनाया था राहुल गांधी कि हम मेरा कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा है, बोल रहे थे। अच्छा बात है, पार्टी पुराना है। आइए, बंग भंग आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन नाम है। इसका स्थापना किस साल हुआ था? बताइए सर, किस कारण से हुआ था? हाँ बिल्कुल, इसी में जो है राखी दिवस मनाया गया, काला दिवस मनाया गया 16 दिवस को, और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। उसके बाद इसी आंदोलन में ये सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन वंदे मातरम राष्ट्रगीत। उसका थीम बना था इस आंदोलन का। अच्छा, अब बताइए सर। हाँ सर, वंदे मातरम आंध्र प्रदेश के लोगों ने आंदोलन के लिए मनाया था इसको। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? किसने किया था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 7 में। होम रूल आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? होम रूल आंदोलन का स्थापना बताइए सर। अगर बोला जाए तो अच्छा, इस बारे में फिर याद आ जाएगा, बताएंगे सर। बताइएगा सर, लखनऊ पैक्ट का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए एक हो गया, जिसके अध्यक्षता किया था A.B. मजूमदार। रॉलेट एक्ट का स्थापना कब हुआ था? भैया 13 अप्रैल नहीं, 19 मार्च 1919 को। 19 3 बार 19 चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। बताइए, खिलाफत आंदोलन का स्थापना कब हुआ था? और इसके संस्थापक कौन थे? अली बंधु, शौकत अली और आपका शुरुआत किया था अली बंधु, लेकिन उसकी अध्यक्षता टोपी पहना दिया धोती वाले बाबा। हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? 1920 में आया था, जो जलियांवाला बाग के लिए था, और उसमें जो है माना गया कि जनरल डायर दोषी नहीं, सब अंग्रेजी था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? बताइए, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1927 में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रांतीय सभा में घूस के छेद करने का बात पर समर्थन नहीं हुआ, जिसके कारण वह रूस के बाहर हो गया। और 1927 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास दोनों मिलकर चला कर दिए। फारसी में कौन किया था? टोडरमल ने किया था। अब बताना है कि अकबर काल को किसका स्वर्ण काल कहते हैं? हिंदी साहित्य का। अकबर ने बीरबल को कौन कौन उपाधि दिया था? कवि प्रिय दिया था। नरहरि का उपाधि किसे दिया गया था? महापात्र को दिया गया था। बुलंद दरवाजा निर्माण अकबर ने कब करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर। चारबाग परंपरा का शुरुआत कौन किया था? बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इसे कल्पना किया था। अकबर ने उसे सार्थक कर दिया था। बताए, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नक्काड़ा या नगारा? मुल्क का राजभाषा क्या था? फारसी था। बाबर सर, हुमायूं के हम कपड़ा लिखिए। कल जहांगीर यात्रा कहना लिखिए। तृतीय आधुनिक भारत की बात करते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में। बताइए कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? और किस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तृतीय में। और तीनों में भाग कौन लिया था? अम्बेडकर साहब। अब बताइए सर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का हाँ सर, हैं जी सर, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को। ये हुआ था सर
मुक्ति दिवस इसलिए मनाया गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल जब कर दिया गया था ना, तो भारतीय का प्रांतीय शासन जो है सब इस्तीफा दे दिया। इसी उपलक्ष्य में जो है मुक्ति दिवस मना लिया। कौन? मुस्लिम लीग। बताइए पाकिस्तान का मांग कब हुआ था? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता किया था, उसमें चौधरी रहमत अली के द्वारा। बताइए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। हाँ बिल्कुल। उस समय गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। और बताइए सर भारत छोड़ो प्रस्ताव कब स्टार्ट हुआ? बताइए शिमला मिशन कब हुआ, सम्मेलन कब हुआ था? नौसेना विद्रोह कब हुआ था? जहाज का नाम INS तलवार। प्रधानमंत्री इटली का घोषणा कब हुआ था? 15 मार्च को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कुल कितना सदस्य था इसमें? 3 सदस्य था। प्रत्यक्ष कार्यवाही रूस कब मनाया जाता है? कौन शुरू किया था ये? मुस्लिम लीग। माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता का प्राप्ति कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन सर ब्रिटिश संसद में 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दिया गया कि 1900 मतलब भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये 1951 में शुरू हुआ था। 1658 से 1707 ईस्वी। बताइए औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय कहाँ बीता था? नूरजहाँ के पास बीता था। बताइए औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था? फारस राजघराने की लड़की दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। अब बताइए सर औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। और बताइए जिंदा पीर किसे कहा गया है? औरंगजेब कहा गया है। अब बताइए कि जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर का संधि हुआ था, यह कब हुआ था? 22 जून 1665 को हुआ था। अब बताइए सर कि शिवाजी को कैद कर कर औरंगजेब ने कहाँ रखा था? आगरा के जयपुर भवन में रखा था। अब बताइए इन्हें औरंगजेब के सामने हाँ जी रखा गया था जयपुर में कि आगरा? सर रखा गया था आगरा के जयपुर भवन में, लेकिन कहाँ दिखाया गया था? फ्रंट ऑफ। तो ये हुआ था सर आपको इसे आगरा के किले में। सर अगला बताइए सर इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण किसका हत्या कर दिया गया? गुरते कौन नंबर के गुर थे? 9 नंबर के। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः शुरू कब कर दिया? 1679 में। भारत में जजिया कर को शुरुआत करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बंद कर दिया। फिर 1679 में जो है अकबर औरंगजेब विशाल कर दिया और अंग्रेजों से जजिया कर वसूलने वाला मुगल शासक औरंगजेब। और जजिया कर को सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पहले सर पेशावर में। आज का पेशावर, पहले का फिरोजपुर। आइए अदन्ना और मक्कन्ना नामक हैं, पेशावर पाकिस्तान में है। उस दिन एंट्री किया था मोहम्मद बिन कासिम, अफगानिस्तान के हिंदकुश पहाड़ी से होते हुए एंट्री किया था भारत में। पहले पाकिस्तान भारत में ना था अपना। अब बताइए सर अदन्ना और मक्कन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध किस किला से? गोलकुंडा के शासन से है, अबुल हसन से है। बिल्कुल। अब बताइए सर औरंगजेब के समय जाट के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? गोकुला और राजा राम कर रहा था। आगे चूड़ामन आया था, अंतिम तो मारा गया तब आया था चूड़ामन। अब बताइए सर कि औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों का संख्या सर्वाधिक कितना था? 337 था। अब बताइए मुगलों के सभी शासकों में सर्वाधिक मनसबदार का संख्या बोलिए?
337 था। औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? अकबर नाम था। जिसने मतलब स्वयं को मुगल से विद्रोह कर दिया साम्राज्य के प्रभाव में आकर, बाद में जो है उसको साम्राज्य मतलब मरवा दिया औरंगजेब उसको अथी देने के चक्कर में। बताइए, और किसने कुरान को अपने शासन का आधार बना दिया? औरंगजेब ने। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में चेंज करना चाहता था, जिसको जिंदा पीर भी कहा गया। बिल्कुल। बताइए, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया। जो संगीतकार थे उन्हें क्या किया गया? उन्हें अवकाश पर डाल दिया गया। बताइए, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब जारी किया? 1665 में। बताइए सर, सोमनाथ मंदिर बनारस का विश्वनाथ मंदिर वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा निर्मित केशव राय मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? बताइए सर, औरंगजेब का मृत्यु कहाँ हुआ था? खुलदाबाद में, जो आज रोजा के नाम से है। बताइए, औरंगजेब के समय सूबों का संख्या बोलिए? 20। बताइए सर, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक किस धर्म के सेनापति थे? हिंदू धर्म के। और औरंगजेब के चिकित्सक का नाम क्या था? फ्रैंकोइस बर्नियर था। और कल लिखा जाए सर, कल का लिखिए होमवर्क, मुगल शासन व्यवस्था पूरा कल करके आना है।